जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय शिल गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. Welcome you all back after a gap of Rath Yatra, return Rath Yatra. I hope you must have enjoyed. And also it was Ekadasi. So today I will be taking from 17 onwards of chapter 1 of Canto 2 of Srimad Bhagavatam. It says, Abhyasena manasa suddham trivrityaksharam param mano yachejita swasho brahma bijam avashmaran. Abhyasena manasa shuddham trivritya brahmaksharam param mano yachejita swasho brahma bijam avishmaran. Abhyasena manasa shuddham trivritya brahmaksharam param mano yachejita swasho ब्रह्म बीजम अविस्मरण। व्हाट मीनिंग? अभ्यासेना, अभ्यास करना चाहिए, मनसा, मन से, शुद्धम, पवित्र, त्रिवृत्या, 3 अक्षरों से निमित्त, ब्रह्म अक्षरम, दिव्य अक्षर, परम, परम, मनः, मन, यच्छेत, वश में करे, जित श्वास, श्वास को नियमित करे, ब्रह्मा, परम, बीजम, बीज, बीज को, अविस्मरण, बिना भुलाए हुए। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। जय शिल प्रभुपाद। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। ओंकार अथा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और वह 3 दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। समाधि प्राप्त करने की दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा, जिसे महान योगियों के अनुभव से खोजा गया है, श्वास विधि प्राणायाम के साथ साथ मन में जप करने से भौतिकता में लीन मन को बस में किया जा सकता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है। अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति प्रवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्म इंद्रियों के कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओंकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवद गीता में प्रणव ओंकार को
परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओंकार एक संबोधन है। यथा, हे भगवान, जिस प्रकार के ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, किंतु नहीं उसी तरह ओंकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी पूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप का या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम के अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओंकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य रूपी पुरुष पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्म के ऐसे साकार रूप को धारण नहीं कर सकते हैं, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके गति प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमते जयपताकाशवनिधि नामने नमाचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायने गौरधरामदाय नगरगणाधारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय पुत्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सब प्रभुपाद के आशीर्वाद से या कृपा से, वैष्णवों के ब्लेसिंग से और आपके सौजन्य से भागवतम की निर्मल धारा बह रही है। पता नहीं आपको कितना आनंद आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। ये है ही आनंद का विषय। देखिए, आज सुखाचार्य कह रहे हैं, अभ्यासेन मनसा शुद्धम त्रिवृत्या ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेत श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरण। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्याक्षरों आ उ ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को बस में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, बात भगवान की होती है, भगवान कृष्ण की क्यों नहीं बात करें, ओम की क्यों बात करें? क्योंकि श्रीमद् भागवतम सबके लिए है। किसके लिए? सत्यम परम धीमहि। जो सत्य की खोज में है, वो समझता हो कि सत्य जो है निराकार है। अगर सत्य साकार है तो कृष्ण नहीं बल्कि राम हो सकता, राम नहीं बल्कि विष्णु हो सकते हैं, विष्णु नहीं बल्कि गणेश हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, हजारों चीज हो सकती है। तो जो सत्य की खोज में है उसके लिए श्रीमद् भागवतम है। पहला श्लोक है सत्यम परम धीमहि।
तो शुकाचार्य कह रहे हैं कि देखिए, कम से कम ओम का उच्चारण तो सब कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई पागल भी हो तो ओम तो वो भी बोल सकता है, लेकिन ओम जो है यह इम्पर्सनल फॉर्म है भगवान की। जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो भी ओम बोलते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान के ओम को मानते हैं, भगवान के शब्द को मानते हैं। समझिए ना आप? तो कहने का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत हम सबके लिए है, इसलिए शुकाचार्य कहते हैं कि कम से कम ओम का तो उच्चारण कीजिए। लेकिन वही ओम जब सफिक्स इसका हो जाता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तभी ओम जो है शाब्दिक अर्थ जो है ये पर्सनल फॉर्म हो जाती है। और खाली अगर ओम बोले ओ ओ ओ ओम, तो ये निराकार है, इम्पर्सनल फॉर्म है भगवान की दोनों फॉर्म है, साकार भी है निराकार भी है? तो वो कह रहे हैं कम से कम इन 3 अक्षर जो ओम है, इस पर तो बहुत साइंटिफिक रिसर्च हो रही है और लोगों ने माना है, प्रभुपाद ने भी प्रभाषण में लिखा है कि आदमी जो बीमारी से जो ग्रस्त हो वो भी ओम का उच्चारण करके ठीक हो सकता है। अब हो सकता है कोई ढंग से उच्चारण करे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, जो गलत उच्चारण करे तो देर से ठीक होगा, लेकिन ओम भी एक औषधि है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे अरे अब सुखदेव आचार्य आ गए, हम सोच रहे थे भगवान की बात होगी, ये तो ओम की बात करने लगे। अच्छा, ओम की बात क्यों करने लगे? सुखदेव गोस्वामी ने ओम का स्वयं परीक्षण किया है, ओम की स्वयं अनुभूति है, ओम का उनका जो है इतिहास है, वो भी ओंकार में जो थे वो मग्न थे। आप कह रहे नहीं, कम से कम भाई अगर भगवत बनना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपनी आत्मा को उद्धार करना है, तो कम से कम ये जो बीज मंत्र है, एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम का उच्चारण कीजिए। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, ओम के उच्चारण के लिए भी विधि है, कुशाग्रास चाहिए, कैसे बैठें, किस तरह बैठें, कैसे प्राणायाम करें। अब यहां कहते हैं कि श्वास विधि। अब भैया श्वास को कैसे रोकें भाई? प्राणायाम का क्या मतलब है? आप सोच रहे हैं कि हम अनुलोम विलोम करें, ये करें? नहीं, आप समझिए आज की श्वास विधि क्या है। आप अगर उग्र कर्मा करना छोड़ देंगे तो आपकी श्वास अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। उग्र कर्मा, जो व्यक्ति उग्र कर्मा करेगा उसकी श्वास जो है बहुत तेज चलती है, बहुत जल्दी खर्च हो जाती है। उग्र कर्मा जैसे दौड़ना, भागना, जॉगिंग करना, ट्रेडमिल पे भागना, तो ये क्या है? श्वास विधि आप खराब कर रहे हैं। आपको प्राणायाम की जरूरत नहीं है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें तो ये भी एक प्राणायाम है। हर शब्द के अंदर, हर शब्द के बीच में जो है, जो गैप है, वो आपकी श्वास को कंट्रोल करता है। हर शब्द के बीच में, हर मंत्र के बीच में, हर लाइन के बीच में। तो ये भी हरे कृष्ण महामंत्र भी एक प्राणायाम से बढ़िया है अपनी श्वास को कंट्रोल करने का। और जैसे मैंने कहा, उग्र कर्म तो छोड़ देना चाहिए। लोग कहते हैं तो भाई हमारे वो 6 पैक कैसे बनेंगे? अरे आपको क्या 6 पैक की जरूरत है? कहीं आपको बॉडी बिल्डिंग में जाना है? कहाँ 6 पैक की जरूरत है? तो इसलिए श्वास की विधि को कंट्रोल करना है प्राणायाम के द्वारा। और प्राणायाम के भी बहुत लंबे प्रोसीजर हैं, बहुत लंबे प्रोसीजर है। अष्टांग योग की पूरी विधि है कैसे करना है। लेकिन क्या इस कल के जमाने में हमने अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं। आज किसी भक्त ने बहुत प्रश्न, बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया, मैं आपको सुना देता हूँ। कहने के प्रभु जी, खाली अगर हम सुने, आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारी चीजें आती हैं, हम सुने तो क्या फायदा होगा? मैंने कहा हाँ, जरूर फायदा होगा, लेकिन अगर सुनने के बाद आपने कीर्तन नहीं किया तो फायदा खत्म। बोला वो कैसे? मैंने कहा श्रवणम कीर्तन है ना, तो कीर्तन तो करना पड़ेगा। बोला प्रभु हमारे पास कोई याद में नहीं है, हम कैसे कीर्तन करें? मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ आप लोगों को बुला के कीर्तन करो। आप जो मनन चिंतन करेंगे
कि आज मैंने प्रभु से सुना, आज मैंने महाराज से सुना, आज मैंने ऐसे सुना, तो जो आपने सुना अगर आप उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और वही तो कीर्तन है। कीर्तन के लिए कहाँ हम करेंगे आप लोगों को जमा करो। प्रभु प्लीज अनम्यूट यस। तो मैं पता नहीं कहाँ था दोबारा कह देता हूँ। नो प्रॉब्लम। आज किसी भक्त ने बहुत शानदार प्रश्न किया कि प्रभु जी क्या भागवतम सुनने से फायदा होता है? हाँ होता है, बराबर होता है। हम तो सब सुनने, मैंने कहा सुनिए, लेकिन फायदा तब तक है जब तक आपको याद रहे। बोलो फिर वो कैसे? मैंने कहा कीर्तन कीजिए। बोला प्रभु जी कीर्तन के लिए कहाँ हमको लोग मिलेंगे? हम तो इस रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, हम कहाँ लोगों को बुलाएंगे? नहीं बुला सकते। मैंने कब कहा कि आप लोगों को बुलाओ? मैंने तो नहीं कहा आप लोगों को बुलाओ, मैं तो कीर्तन करने के बारे में बात की। आपने किसका प्रवचन सुना? हाथ में कॉपी पेंसिल रखिए, जो अच्छी चीज़ है उसको नोट कर दीजिए, और फिर सोचिए ये क्यों बोला होगा, कैसे बोला होगा, इसका क्या मतलब होगा। उसे विचार विमर्श तो कीजिए, उस पर ध्यान तो कीजिए, उसका अध्ययन तो कीजिए, और तभी ये तो कीर्तन है। बोला अच्छा, हम समझते थे कि नहीं लोगों को प्रवचन करना है। मैंने कहा वो तो प्रवचन है, मैं तो कीर्तन की बात कर रहा हूँ। कीर्तन के लिए आप स्वयं बार बार, हर एक बार अगर आप उसको दोहराएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आपने उसको कम से कम, जैसे मैंने बोला था, 21 टाइम्स अगर आपने रिपीट कर दिया, आप उसको उम्र भर नहीं भूलेंगे। आप लोगों को बहुत याद होगा कि अरे वो श्लोक मैंने उस प्रभु से, उस महाराज से उस जगह सुना था। क्यों? आपने आनंद में सुना, इसलिए याद रह गया। तो अगर हम हर दिन भागवत हम सुने, लोगों से सुने, और उस पर चिंतन मनन ही ना करें, तो फिर हमने जो सुना वो 100% नहीं है, वो 4 to 5% आपको काम आएगा। अगर आप चाहते हैं आपको सुना हुआ हमेशा काम आए, तो उसको आप जो है कीर्तन कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। अगर दुविधा है तो किसी से पूछिए, यार ऐसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तब याद रहेगा कि हाँ मैंने सुना है। लेकिन ये कहना कि यार मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है मैं कैसे कीर्तन करूँगा, ये करूँगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा स्वाध्याय ही हमारा कीर्तन है, जो सुना वही पढ़ना है। मैंने कहा बच्चों को देखो, जब स्कूल जाते हैं ना, स्कूल पढ़ाते हैं, घर में होमवर्क क्यों देते हैं? होमवर्क की जरूरत क्या है? रिपीट करने के लिए। आपने 1 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया ना, तो बस फिनिश, हमेशा याद रहेगा। लेकिन हम कहते हैं, गुजराती में कहावत है, आप लोगों को गुजराती नहीं आती, मैं सुना देता हूँ। गुजराती में कहावत है, पुस्तक में बाँच्यो, पुस्तक में समायो। पुस्तक में बाँच्यो, पुस्तक में समायो। किताब में पढ़ा और फिर किताब में रख दिया वहां से लिया नहीं है? तो जो ये श्वास की विधि है, जो ओंकार है, हम कहते हैं ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सफिक्स में भगवान का नाम आ गया तो साकार हो गया, नहीं तो ओम निराकार है। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कम से कम भाई इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ओम तो छोड़ तो कर ही सकते। अच्छा, इसमें धर्म की बात भी नहीं आई। कोई अगर आदमी बीमार हो, बोलो ओम चांट करो, तो ठीक हो सकता है। ये धर्म की बात नहीं है कि अरे बाबा ये तो सेक्ट है, नहीं, ये बात नहीं है। कोई भी ओम का उच्चारण करे। बड़े बड़े साधु संत ओम को उच्चारण करते हैं, सिर्फ ओम को उच्चारण करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जब साधना में बैठते हैं, वो न तो ओम को उच्चारण करते हैं, न भगवान का नाम लेते हैं, बस एक ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान है? कि मैं ध्यान में बैठा हूं। बस एक ही ध्यान है कि मैंने 1 घंटे तक न कुछ सोचना है, न कुछ देखना है। पहले हम जब चैंटिंग करते थे तो लोगों को बोलते थे, देखिए जब कांग्रेस में आप बैठे हैं, आंखें बंद करके चैंटिंग कीजिए, क्या मजा आता है। और हम बीच बीच में आंखें खोल के देखते थे, किसकी आंखें बंद है, किसकी खुली हुई। हम प्रवचन कर रहे हैं कि आंखें बंद करके आनंद आएगा, मजा आएगा, और खुद खोल के देख रहे हैं, ये इसकी खुली है, इसकी बंद है, इसकी खुली है, इसकी बंद है। तो क्या किया जा सकता है? कहते हैं मैं ध्यान में बैठा हूं। एक बार एक मौलवी था,
वो अपने क्या लेकर के, वो थे ना कि चादर नहीं, नाम है उसको कुछ, उनकी दरी जो होती है जिसमें वो नमाज पढ़ते हैं, नाम नहीं भूल रहा हूँ उसका, वो चादर गया, मॉस्क में गया और उसने बिछाया नमाज पढ़ने के लिए। इतने में एक लड़की, जवान लड़की, बारिश का दिन था, वो अपने प्रेमी को मिलने के लिए कहीं जा रही थी, बीच में मौस पड़ती थी। अब क्योंकि उसे तेज तेज जाना था, लड़की भाग रही थी, भाग कर रही, तो गलती से उसके गंदे पांव उसकी वो उसमें पड़ गए। नाम है उस चीज़ का जिसमें वो सजदा करते हैं, ये कारपेट सा है, छोटा सा कारपेट, पड़ गया, गंदा कर दिया, लड़की चली गई। जब वो वापस आई, मौलवी ने उसको पकड़ दिया कि बदतमीज, मैं नमाज करने वाला था, तूने सारी मेरी वो गंदी कर दी। तो लड़की ने कहा, ये बताइए, आप जब भगवान की इबादत कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपकी ये खराब कर दी? बोले क्यों क्यों पूछ रही है? बोले जब मैं प्रेमी के लिए जा रही थी, मुझे नहीं पता चला कि रास्ते में क्या है, कीचड़ है कि कांटे हैं कि पत्थर हैं कि कुछ भी है, मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा ध्यान अपने प्रेमी पे था। और उस मौलवी ने उसको अपना गुरु बनाया कि तू सही कह रही है, मैं इबादत तो कर रहा था, लेकिन देख रहा था अगल बगल में कोई इबादत कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे ध्यान था जो मेरी वो जो कारपेट है वो खराब ना हो जाए, शुद्ध रखना है। तो ध्यान तब होता है जब प्रेम होता है। जब हमको भगवान से प्रेम हो जाएगा ना, तब हमें आगे पीछे कुछ समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं है, कौन अपना है कौन पराया है। हम दूसरे एग्जाम्पल देते, मार्केट में अगर आपने कहा, चलो उदाहरण देते हैं कि अगर सुचारू प्रभु को मिलना है, वेंकटेश्वर प्रभु को किसी जगह 5 बजे मिलेंगे, तो सुचारू प्रभु जो है देखेंगे, किसको देखेंगे? उसकी छवि देखेंगे, आगे से कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। उनका ध्यान है वो प्रभु आएंगे, प्रभु ऐसे दिखते हैं, दूर से दिखे कि नहीं दिखे, अब आगे पीछे कितने चले जाए पता नहीं चलता। तो ध्यान है, जब ध्यान लग जाता है तो बाह्य चीजें छूट जाती हैं। तो कहते हैं मन को दिव्य अक्षर ओम में लगाइए, भगवान आपको मिलेंगे। और इस प्रकार जो दिव्य बीज है, बीज तो भगवान है, तब उनकी याद आएगी। तो कहने का ये मकसद था मेरा कि अपने मन में बहुत भटकाव है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मुक्ताय विषय संगो निर्मुक्ते विषय मन। ये मन ही तो है। और अर्जुन ने कितना शानदार कहा, इसको लोग गाते भी हैं, चंचल हे मनम कृष्ण प्रमाथे बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो जो अर्जुन ने कहा, शुक्राचार्य बोले भाई कम से कम जो है मन भगवान के प्रणव में तो लगाओ, ओम को उच्चारण तो करो, तो फिर क्या होगा? अनेक जन्म संसिद्धि, अनेकों जन्म के बाद सिद्धि प्राप्त होगी। ये नहीं कि एकदम हमने कहा हो गया, नहीं, अनेक जन्म के बाद, यानी शुरुआत हो गई है। अगर आपकी लिफ्ट खराब है और आपका जो है 5वें मोहल्ले में आपका घर हो, तो अगर आपको घर पहुंचना है तो पहली सीढ़ी में कदम तो रखना पड़ेगा। आपके हमारे पास तो लिफ्ट है कभी कभी लिफ्ट भी खराब हो जाती है, तो पहली सीढ़ी में तो कदम रखना पड़ेगा। ये आध्यात्म की पहली सीढ़ी है ओम। कम से कम इतना तो सब कर सकते हैं, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, सकामी हो निष्कामी हो मोक्षगामी हो, सब कर सकते हैं। और हम तो शुरू ही करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम लोग ओम से ही शुरू करते हैं। तो जो शुक्राचार्य ने कहा हम भी वही फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, फॉलो नहीं कर रहे। या श्रीमद् भागवतम सब शुरू होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पहला श्लोक से पहला इन्वोकेशन है। तो ये करना चाहिए, ये भागवतम सबके लिए है, इसलिए यहाँ पे ये दिया गया। आइए मैं दूसरा श्लोक भी ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। नियच्छेद्यो नियच्छेद विषयोभ्यो
क्षमान मनसा बुद्धि सारथी मन कर्म विराक्षिप्तम स्वार्थे धारये धिया। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलाप में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। प्रणव ओंकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के अवरोध प्राणायाम से मन को आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रतिक्रिया है। मैंने कहा प्रथम सीढ़ी है। प्राणायाम की बौद्धिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति के चरम अवस्था समाधि है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को बस में करने में असफल रहती है। उदाहरणार्थ विश्वामित्र समाधि अवस्था प्राप्त करके भी इंद्र के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ संभोग किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतना मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता रहता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है कि मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस प्रत्यक्ष विधि की संस्तुति भगवद गीता 6.47 में भी कहते हैं। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाता है तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है। तो शुक्राचार्य कहते हैं धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए। देखिए हमारी इंद्रियां हम तब तक वैराग्य अपनाते नहीं हैं, नहीं कर सकते हैं जब तक उसके एवज में, उसके बदले में कोई सुंदर चीज ना मिले। गुड़ भी मीठा है, रसगुल्ला भी मीठा है, लेकिन जिसको रसगुल्ला खाने को मिलेगा वो गुड़ कभी नहीं खाएगा और जिसको रसगुल्ला मिलेगा गुड़ खाएगा। प्रभुपाद जी अनुवादक कौन कह रहे हैं कि इस ध्यान और समाधि के बाद भी भगवत भजन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, यह जरूर नहीं है। विश्वामित्र का उदाहरण दे रहे हैं। सौभारी मुनि का उदाहरण है। अगर आपको मालूम हो सौभारी मुनि ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और लोग उनको परेशान ना करें, इसलिए वो नदी के जल में जाकर के उन्होंने तपस्या की। नदी के जल में जाकर के, ताकि लोग जो हैं बोलेंगे ये चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये करो, बिल्कुल एलूफ। और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा 2 फिशेस आर कपलिंग। बस उनका ध्यान भटक गया, पानी से बाहर आए और जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी बनना चाहता था उसने राजा की 50 लड़कियों से शादी की। 50। कहने को तो क्या है, ध्यान ही सब कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हम ध्यान में चले गए, उनके लिए अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन फिर अगर उसकी संज्ञा की जाए, उसका विवेचन किया जाए, उसको बाइफरकेट किया जाए, तब आपको पता चलेगा ये तो एक स्थिति है, भगवान को थोड़ी पाता है। आपने अपने मन को कंट्रोल किया, लेकिन जहां आ जाओगे प्रवृत्ति हुई वहां पहुंच गए। तो इसके लिए मन को कंट्रोल मत कीजिए, मन को भगवान में लगा दीजिए, भगवान में झोंक दीजिए, कंट्रोल मत कीजिए। हमारे बस का नहीं है भगवान को कंट्रोल करना, सॉरी मन को कंट्रोल करना। मन को जोड़ दीजिए। अर्जुन का उत्तर दिया था ना, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यस, आई एग्री विद यू, यू आर 100% राइट, बट अभ्यासेन तो कौन्तेय,
वैराग्येण च गृह्यते। भाई अभ्यास करके तुम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हो। वैराग्य का मतलब है मन से वही काम कराना जो मेरी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। बस मन फिर भी लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने मन को त्याग दिया। मन को त्यागा नहीं है, उसको आपने रिडायरेक्ट कर दिया। डो बी टेल टुवर्ड द कृष्ण भक्ति है। तो आप हम सोच रहे होंगे मन को कंट्रोल कर, नहीं भैया कंट्रोल नहीं करेंगे। भगवान में लगा है, आज मुझे आरती करनी है, मुझे भागवतम पढ़नी है, अब मुझे क्लास देनी है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, भगवान के लिए करना है, आज मुझे ये करना, बस लगा के रखिए तो विषय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, हमारे जो हमारे सेंसेस हैं, बहुत बार हम कहते हैं बाय ग्रेटिफाइंग द सेंसेस ऑफ ऋषिकेश आवर सेंसेस आर ऑटोमेटिकली ग्रेटिफाइड। जो नौकर होता है, घर में नौकर हो, उसको कभी यह फर्क नहीं पड़ेगा कि यार मैं कभी भूखा रह जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जो मास्टर के बनाएगा बचा हुआ खा जाएगा, कहाँ भूख मरने की जरूरत है। इसी प्रकार हमारी इंद्रिय तृप्ति भी भगवान की इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? शादी न करके ब्रह्मचर्य, ये याद है ना, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं, ये नहीं है ब्रह्मचर्य का मतलब। ब्रह्मचर्य का मतलब है आपने अपनी इंद्रियों को बस में करना। एक पत्नी व्रता और एक पति व्रता, ये भी एक ब्रह्मचर्य है। झूठ न बोलना भी ब्रह्मचर्य है। सब बोलते हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। अरे दिन भर तो झूठ बोलते हो, दिन भर तो सोचते रहते मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्या ब्रह्मचर्य आपका? हम धारणा हो गए ना, बस जो शादी नहीं करेगी ब्रह्मचर्य हो गया। अरे नहीं भाई, ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अपनी वासनाओं को कंट्रोल में करना, और वही चीज शरीर माध्यम घर धर्म साधना। अगर इतना कर सके तो हम भी ब्रह्मचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे, जबकि उनकी 16,108 बीवियां थी, पत्नियां थी। एक लीला गोविंद प्रभु हैं, शायद लीला गोविंद उनका नाम है, और वो राधा गोविंद गोस्वामी के शिष्य हैं, बहुत प्रवचन करते हैं। तो एक दिन कह रहे थे प्रवचन में कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बहुत परेशान रहे। बोले क्या हो गया? अरे बोला अगर उनको पानी चाहिए था ना तो 16,108 गिलास पानी के आते थे, अब बेचारे कैसे पिएंगे? ये हमारे प्रभु बहुत परेशान रहे द्वारका में, इसलिए द्वारका छोड़ छोड़ के चले जाते थे। उनको भूख लगी तो 16,108 थाली आती थी खाने की। अरे भाई कैसे खाएंगे यार? मजा कर रहे थे। इसीलिए तो मेरे प्रभु ना द्वारका छोड़ करके कभी वृंदावन आ जाते थे। श्रीमद् भागवतम कहती है, आपने सुना होगा कि भगवान कभी वृंदावन नहीं गए, लेकिन द्वारका वासियों की प्रेयर है। जब आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा दैट कृष्णा रिटर्न टू द्वारका, कि भगवान हमको छोड़कर जो है वृंदावन चले जाते हैं, हमको छोड़कर हस्तिनापुर चले जाते हैं, हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान ने लगा कि वृंदावन छोड़ा, भगवान कैसे वृंदावन छोड़ेंगे? तो कहते थे कि मेरे प्रभु ना बहुत परेशान थे बीवियों से, और बोलता मेरी बीवी है, अगर मैंने पानी मांगा ना तो बोलती है हाथ में कुल्फी जमी है, खुद नहीं पी सकते, मेरे को कहता पानी पिलाने के लिए। खुद भी तो करो कुछ काम। तो बोले देखिए एक प्रभु हैं जो परेशान थे, प्रभु भी परेशान, मैं भी परेशान। अनुभूति है अपनी। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों को वशीभूत में करना है। और साहब इंद्रियां वशीभूत कैसे होंगी? देखिए अगर आप टेलीविजन देखते हैं तो अगर आप क्लास सुने, आप टेलीविजन कैसे देख सकते हैं? अगर आपको अखबार पढ़ना है, बहुत रुचि अखबार पढ़ने की, तो अखबार में क्या है? भविष्य फल, फोरकास्टिंग और पॉलिटिक्स। अब आप क्लास में हैं, आप कैसे पढ़ेंगे भाई? समझ नहीं आया। एक वृंदावन में एक प्रभु कह रहे थे कि प्रभुपाद ने एक गलती की है। मैंने कहा क्या गलती की? बोला प्रभुपाद ने एक गलती की है। बोले प्रभु जी क्या गलती की है? बोले महाराज जब बीट है ना, उसने उंगली बाहर कर दी हमारी। तो मैंने फिर बोला वो उंगली समझो ना, व्हाट्सएप देखते रहते।
जब बीच से जो उंगली बाहर आ गई उससे व्हाट्सअप देखते रहते हैं, पर्पज ही गलती थी। ये नहीं करते तो हमें व्हाट्सअप नहीं देख पाता। तो देखिए कैसी कैसी अनुभूति है लोगों की। तो वो उदाहरण दे रहे थे कि जो कबीर पंथ वाले ना, उनकी जो माला होती है उसमें उंगली बाहर नहीं होती है, पूरा अंदर हाथ अंदर होता है। तो साहब, और मैं आपको आंखों देखे बाबत करूँ, कभी आप वृंदावन में जाना 4 बजे 5 बजे तक जो है तुलसी आरती खत्म हो गई। अब लोग जो हैं तुलसी के नज़दीक बैठेंगे करने के लिए, अपनी थूथी फर्स्ट क्लास करेंगे। एक जगह जब पानी का जग होगा, दूसरे में जो है अपना मोबाइल होगा, वो सामने मोबाइल होगा और इसमें जपा होगी, और जपा करें बार बार मोबाइल देख रहे हैं, किसका मैसेज तो नहीं आया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और उसके बाद देखते हैं जब कभी ऑफ हो जाता है, ये बोलो इसकी बैटरी खत्म तो नहीं हो गई। एक नहीं हजारों उदाहरण है। और फिर बैठे हैं आराम से, बैठ भी नहीं, इधर भी देख रहे हैं और ज़्यादा ध्यान मोबाइल की तरफ है कि किसी का मैसेज सुना जाए यार। मैसेज, भगवान की चैंटिंग मिस हो जाए लेकिन मैसेज मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैसेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये कह रहा था, इस वक्त आप यहाँ बैठे हैं, आप कौन से गलत काम कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हम सत्संग में रहेंगे या जितनी ज़्यादा हम स्वाध्याय करेंगे, उतने बार उतने समय में हम कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। तो इसलिए क्या करना है, हमेशा या तो पढ़िए, या तो सुनिए, या तो विचार कीजिए, या कुछ लेखन कीजिए, या कुछ अनुभूति आप शेयर कीजिए, और तब जो है हम गलत काम नहीं करेंगे। वरना जैसे ही पहाड़ों में लिखा होता है, नजर हटी घटना घटी है। पहाड़ों में स्लोगन होता है, बड़े बड़े मोड़ होते हैं, कभी गिर न जाए तो बोलते हैं नजर हटी तब घटना घटी। प्रभु जी ठीक इसी प्रकार अगर हमारी नजर भागवतम से हटी, हरे कृष्ण महामंत्र से हटी, तो घटना घटी। और कौन सी घटना? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सहने, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पाए पाहे मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आइए अपने जीवन को साकार करें, जितना ज्यादा हो सके। मनन चिंतन तो करना ही है, स्वाध्याय तो करना ही करना है। आप सुनिए, जरूर सुनिए, लेकिन ये तो जरूर नहीं है कि जो जिससे आप सुन रहे हैं वो सब सही बता रहा हूं, इतना भी तो नहीं है। ये तो मनुष्य है, वाक वाणी है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कहने कोई विषय भेद हो जाता है। तो आपको स्वाध्याय करना है, ये सोचना है कि इसने बोला, क्यों बोला, कहाँ से बोला, कैसे बोला, उदाहरण क्या है, और तब आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, जैसे मैं सुबह अपने कांग्रेगेशन में कह रहा था। तो इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। मुझे सहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।